हमने गलत तो नहीं किया अमृत का नाम महल के कागजों में डाल के? नहीं, वैसे भी वो लड़की इतनी बुरी नहीं है, बस आप ही उसे हमेशा गलत समझती हैं। रानी माँ, अरे रणधीर बेटा, तुम कब आए? जी बस अभी। मैं फोन देख के आता हूँ। आप ये देखिए, हर जगह आप ही के चर्चे हैं। वैसे जिस तरह आपने अपनी बहू को अपनाया है, जिस तरह आपने पूरी हवेली उनके नाम कर दी है, आप देखिएगा आपके प्रति पूरे लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोगों की नजरों में आप पहले से भी ज्यादा महान बन जाएंगे। और इसे कहते हैं प्रेस की ताकत। रणधीर के आर्टिकल ने तो कमाल कर दिया। पार्टी अध्यक्ष का फोन था, पार्टी आपको वापस टिकट देने के लिए तैयार हो गई। बहुत बहुत बधाई हो रानी माँ। बाबू भाई, मिठाई लेके आइए और आज खाने में कुछ अच्छा बनाइएगा। आज हम जश्न मनाएंगे। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? हमें हमारा टिकट वापस मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमारे लिए जो किया वो एक सगा बेटा भी अपनी माँ के लिए नहीं कर सकता। चाहिए जाकर रानी माँ की खुशियों में शामिल हो जाइए। इससे पहले देख तो ले कि उन्हें अपना ये बेटा अपनी खुशियों में याद आता है कि नहीं। माँ बेटे में पहले पहल कौन करता है ये नहीं देखा जाता है वीर साहब। आप जाएंगे तो वो खुशी से आपको गले लगा लेगी। लीजिए और जाइए जाइए। जल्दी लाइए, पहले मिठाई आपको खिलाई। पता नहीं क्यों, पर आपके आने के बाद से हमें हमारे छोटे बेटे की कमी नहीं महसूस होती है। बहुत पहले एक हादसे में हमने उसे खो दिया था। आज अगर होता तो आप ही की उम्र का होता। रणधीर जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे निजी और राजनीतिक सफर में हमारा साथ दें। विजेंद्र जी, आप इनसे तनख्वाह की बात कीजिए, अगर इन्हें ऐतराज ना हो तो। अब दूर चले जाइए मुझसे, मेरी जिंदगी से। अब मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी और की पत्नी। रानी माँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जितना वक्त लेना है लीजिए, लेकिन मना मत कीजिएगा, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। जब मैं उस लड़की की बाहों में जी नहीं सकता तो कम से कम उस जैसी दिखने वाली लड़की के सामने मर तो सकता हूँ। मरते मरते ये चेहरा अपनी आंखों में बसाकर मरूंगा, ताकि मरकर भी ये चेहरा मेरी यादों में तो रहेगा। क्या मास्टर साहब, क्या इसमें? हाँ, इसकी 2 बूंद ही काफी होती है, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। मास्टर जी रुकिए। उदय, 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 ओए तूने ये सब क्या कर दिया? उदय उठना, उदय। सब कुछ मेरी वजह से है उदय, सब गलती मेरी है। उदय उठ, उदय, उदय। हाँ हाँ, मैं बात की, मैं ही तेरी वजह। उदय, उदय उठना, उदय, उदय। कोई है, कोई है यहाँ पे? कोई मेरी उदय की मदद करो। उदय उठ, उदय, उदय मेरी बात मान लो। उदय उठ जाओ, उदय। ओए, अगर तू ही नहीं तो मैं भी जी के क्या करूंगी? अश्वा,
वो चाय का पानी है वो। वही मैं ना कहता था, वो चाहे दुनिया ही सारा जान कुछ भी कह ले, लेकिन उदय किशोर सानी का दिल उसकी वशमा बेग को पहचानने में ना कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ओए, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं अब तक जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तेरी यादों में। नहीं। ओए एक मिनट, तो तुम मुझसे झूठ क्यों कहती रही हो? तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं है? इतने दिन अकेले कैसे काटे तूने? और तू उस कोठे पे कैसे पहुंची? और हमारा कबीर, हमारा बेटा, ओए हमारा कितना बड़ा हो गया? इतना, वो इससे इतना हो गया। वो कहाँ है वशमा? हमारा कबीर कहाँ है? बोलना। कबीर नहीं वीर, हमेशा से यही तो करते आए हैं। अपने दिल में उठी आवाज को शराब के सहारे दबाते आए हैं। जितना हालातों से दूर भागेंगे उतना ही वो आपके पीछे आकर आपको परेशान करेगी। मैं चाहती हूँ कि आप इन हालातों के सामने डट कर खड़े हो जाएं, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें और पूरे होश और आवाज में उनका सामना करें। फिलहाल हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। वीर इतने कमजोर नहीं हैं आप कि बचपन में हुआ एक हादसा आपसे आपकी पूरी जिंदगी इस बारे में बात नहीं होगी, समझ गई तुम? शराब नहीं पिएंगे आप। माँ बेटे के बीच की दूरी किसी को तो कम करनी पड़ेगी ना, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना वीर साहब। रानी माँ पर मेरा हक नहीं है, इसलिए उनसे नहीं कह सकती, पर आपको इन दिनों में जितना जान पाई उसी हक से आपसे कह रही। रानी माँ के दिल का बोझ हल्का करने के लिए पहले आपको अपने दिल से इस बोझ को हटाना होगा। बात उनसे माफी मांगने की नहीं, बल्कि खुद को माफ करने की। और ये शराब आपसे आपको मिलने ही नहीं देती, मैं आपको ये शराब पीने ही नहीं दूंगी। बकवास मत करो। तुम क्या जानती हो कि हम पे क्या बीतती है? तुम क्या जानती हो कि हम क्या महसूस करते हैं? अगर आपने अपने भाई को खोया है तो मैंने भी अपने माँ बाबूजी को खोया है वीर साहब। मैं जानती हूँ दुख क्या होता है, तकलीफ किसे कहते हैं, पर मैंने अपने दुखों का सामना किया है। बात सिर्फ इतनी सी है वीर साहब कि अगर आप अपने दुखों को हराएंगे नहीं तो वो हर रोज आपको हराते रहेंगे। अपने दुखों का मुकाबला करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिलहाल हमारे रास्ते से हट जाओ। वीर, वीर ये शराब छोड़िए वीर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सलाह, नहीं सुनना है कोई उपदेश। आपके चिल्लाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंने पहले देखा हुआ है। मेरे वृद्ध चाचा जी इसी तरह पूरी दुनिया से नाराज रहते थे, पर उन्होंने भी मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। अरे बात ही नहीं करनी है तुम्हारी, आज बात ही नहीं करनी है तुमसे। नफरत करते हो, समझी? नफरत करते हैं। वीर, वीर दरवाजा खोलिए। वीर, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलिए। खुद से ज्यादा इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज से ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझसे। हर अंधेर वीर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं, बहुत खुश हूं। अपने परिवार के लिए मन्नत मांगी थी, इसीलिए मंदिर में रह रही हूं। मैंने कहा था ना अमृत, अगर तुम खुश हो तो मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन अब जो मैंने देखा है उसके बाद मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने सोच लिया रानी कि मैं आज से और अभी से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात। आपने हमारी बात मान के हमारा मान बढ़ाया है। हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तू चुप क्यों है वशमा? तू चुप क्यों है? हमारा कबीर कहाँ है? वो कहाँ है हमारा कबीर?
हम बॉर्डर तक पहुंच ही चुके थे कि ऐन वक्त में हमें बचाने के लिए रणधीर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दी। मैं कबीर को अपनी बाहों में पकड़ के सरहद के पार जाने वाली थी कि मेरी सांसें अटक गई, मेरा गला सूख गया। मैं यहाँ वहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ढूंढ रही थी। तभी एक भला आदमी हमारे पास आया। उसने हमारी हालत देखी और तरस खा के हमसे पूछा, पानी चाहिए क्या बीवी? हाँ। धन्यवाद भाई साहब। कहाँ जाना है बीवी आपको? मैं जानती थी तुम मुझे अमृतसर में मिल सकते हो, इसलिए मैंने कह दिया। भाई साहब, अमृतसर जाना था, आप ले जा सकते हैं? उसने कहा। उसने बहुत से लोगों को अपने ट्रक में उस तरफ पहुंचाया और हमें भी पहुंचा देगा। और तभी उस आदमी के हाथों से गलती से एक कागज का टुकड़ा गिरा, पर मैं उसे पढ़ पाती, पर उससे पहले ही मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो मैंने खुद को उस कोठे पे पाया। होश संभलने पे पता चला कि वो भला दिखने वाला आदमी दुनिया का सबसे बुरा आदमी था। वो कमीना मुझे कोठे पे बेच के हमारे बच्चों को अपने साथ लेके फरार हो गए। कबीर को मैं खो चुकी थी, बस ये कागज का टुकड़ा मेरे पास रह गया। प्रोजेक्ट जिंदाबाद। मेरे पास सिर्फ ये कागज है। मैं ठीक से नहीं समझ पाई कि इसमें क्या लिखा है, पर कबीर तक पहुंचने का ये एकमात्र जरिया है। उदय, मैं ये नहीं जानती कि वो कमीना कहाँ भाग के चला गया, पर मैंने इस कोठे से भागने की कभी कोशिश नहीं की, इसी उम्मीद पे कि वो किसी दिन कोई लड़की को बेचने के इरादे से वहां पे आएगा और मैं उसका गला पकड़ के पूछूंगी कि कहाँ है हमारा बच्चा, हमारा कबीर कहाँ है। पर मैंने कोठे पे रहने के बावजूद मैं ये कभी नहीं भूली कि मैं तेरी अमानत हूं उदय। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना हुनर बेचा और किसी को भी अपने जिस्म को छूने तक नहीं दिया मैंने उदय। और कोठे की बाई जी मेरे नाच गाने की कमाई से इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया उदय। मैं सच कह रही हूँ उदय, मैं सच कह रही हूँ। वो इतनी बड़ी चूक, और तूने हमारा बच्चा घुमा दिया, तूने हमारी निशानी घुमा दी। होए वो तूने कैसे भरोसा कर लिया एक अनजान आदमी पे? होए उदय, मुझे माफ कर दे उदय, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि पानी के 2 बूंद के बदले मैं अपनी नन्ही सी जान को खो दूंगी। इतनी आसानी से तूने हमारी निशानी घुमा दी। होए मुझे माफ कर दे। बाबू काका, ये पराठे डाइनिंग टेबल पे लगवा दीजिए। ये नाश्ते का काम आप बाबू भाई पे छोड़ दीजिए। रणधीर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लीजिए, इसे संभालिए और मेरे साथ चलिए। रानी माँ ने आपको याद किया। चलिए, आइए। इस दिए को आप बाहर रख दीजिए। वीर को बुलाया आपने? जी रानी माँ, खत्म सिंह गए उनको बुलाने। पंडित जी, ये लीजिए, ये रहा आपका पंचांग। ये सब क्या है? देखिए, अब आप इस महल की मालकिन तो बन गई, लेकिन आपकी गृह प्रवेश की रस्म अभी बाकी है।
मैं इसीलिए पंडित जी को मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है ना रानी माँ? बिल्कुल बेटा। अरे आप खड़ी क्यों? इधर आइए ना, पंडित जी के पास बैठिए। पर ये सब आप क्यों बता रहे हैं मुझे? क्योंकि अभी हमारे माँ के पिए बन गए हैं। दरअसल क्या है ना, घर बार नहीं है इनका, तो माँ ने इसी महल में एक कमरा दिया हुआ है। क्यों? जी रानी माँ, देखा मैं आपके बारे में एक एक चीज जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानती हमारे बारे में। हम आपके पिए के बारे में जानते हैं और आप हमारे पिए के बारे में जानती ही नहीं। अरे हमारा पिए आपके बेटे, हम थोड़ी नकल तो उतार ही सकते ना आपके। पिए साहब पधारिए। वेलकम। दरअसल क्या है ना, हमने अपनी पत्नी को वादा किया था कि हम उनके भाई की नौकरी जाने नहीं देंगे, और हम ठहरे जोरू के गुलाम, वादा तो निभाना ही था ना। हमने कोई वादा निभाने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें उनकी प्रतिभा के लिए काम पे रखा है। बिल्कुल, हम भी वही देख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी माँ को सही रास्ता दिखाएंगे। मजाक कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बड़े चाव से रानी माँ ने आपको बेटा माना है, और आप अपनी हद में रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रानी माँ की तरह आप भी इस घर में हर एक चीज को अपना समझ बैठे। दरअसल क्या है, कुछ चीजें कुंवर वीर प्रताप सिंह की, तो उन्हें उनकी ही रहने दीजिए, छीनने की कोशिश मत करना। वीर साहब, जो आपका है, अगर आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपसे उसे कोई नहीं छीन पाएगा। पंडित जी, शुभ मुहूर्त आ गया है, शुरू कीजिए। बैठ गए हम अपनी पत्नी के साथ। आज से 8 दिन बाद गुरुवार को रामनवमी का दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ है। वेरी गुड। अब इस दिए को प्रज्वलित करना होगा। यह अखंड ज्योत रामनवमी तक जलती रहनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी बहू जी को लेनी होगी, क्योंकि इसी से अग्नि लेके यह हवन संपन्न होगा। हाय रब्बा, रणधीर मेरे साथ यहाँ क्यों है? क्यों मेरे सामने रहकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? आप हमारी माँ का ख्याल रखिए। पत्नी का ख्याल रखने के लिए ये जोरू का गुलाम काफी है। जी। इन सब चीजों के लिए हम आपको इस घर की बहू बना के लाए हैं। हमारी इज्जत का जरा ख्याल रखिएगा। अरे भाई, भूख लगी है हमें, नाश्ते का इंतजाम कीजिए हमारे लिए। अब जी।
क्यों स्वीकार किया आपने ये नौकरी? चले क्यों नहीं गए हमेशा के लिए मुझे छोड़ के? मेरे लिए मुश्किलें क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों कहा मुझसे कि आप इस शादी से, इस रिश्ते से खुश हैं? क्योंकि मैं सचमुच। आपको फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मेरे साथ या मेरे बिना खुश तो मैं आपको देख के रहूंगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं यहां आपके आसपास रहकर हर वो कोशिश करूंगा जो आपको खुशी दे सके।